कृष्णा, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज हम लोग पद्म पुराण खंड 1 अध्याय 10 पितरों तथा श्रद्धा के विभिन्न अंग का वर्णन जानेंगे। भीष्म जी ने कहा, भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। पुलस्त्य जी बोले, राजन, बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। सुनो, स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 तो मूर्ति रहित हैं और 4 मूर्तिमान। ये सब के सब अमित तेजस्वी हैं। इनमें जो मूर्ति रहित पितृगण हैं, वे वैराज प्रजापति को संतान है, अतः वैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। सोमपथ नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक हैं, जहाँ कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा उनका सम्मान किया करते हैं। अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध यजवा पितृगण उन्हीं लोकों में निवास करते हैं। स्वर्ग में विभ्राज नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोक हैं, उनमें बर्हिषद संज्ञक पितृगण निवास करते हैं। वहां मोरों से जुते हुए हजारों विमान हैं तथा संकल्पमय वृक्ष भी हैं, जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, वे उन विभ्राज नाम के लोकों में जाकर समृद्धिशाली भवनों में आनंद भोगते हैं तथा वहां मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं, जो तपस्या और योग बल से संपन्न महात्मा, महान सौभाग्यशाली और भक्तों को अभयदान देने वाले हैं। मार्तंड मंडल नामक लोक में मरीचगर्भ नाम के पितृगण निवास करते हैं। वे अंगिरा मुनि के पुत्र हैं और लोक में हविष्मान नाम से विख्यात है। वे राजाओं के पितर हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। त्रैथों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हों के लोक में जाते हैं। कामदोद नाम से प्रसिद्ध जो लोक हैं, वे इच्छानुसार भोग की प्राप्ति कराने वाले हैं। उनमें सुस्वद नाम के पितर निवास करते हैं। लोक में वे आज्यप नाम से विख्यात हैं और प्रजापति करदम के पुत्र हैं। पुलह के बड़े भाई से उत्पन्न वैश्यगण उन पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष उस लोक में पहुंचने पर एक ही साथ हजारों जन्मों के परिचित माता, भाई, पिता, सास, मित्र, संबंधी तथा बंधुओं का दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए। अब चौथे गण का वर्णन करता है। ब्रह्मलोक के ऊपर मानस नाम के लोक स्थित हैं, जहां सोमप नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वे सब के सब धर्म में स्वरूप धारण करने वाले तथा ब्रह्माची से भी श्रेष्ठ हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे योगी हैं, अतः ब्रह्मभाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय मानसरोवर में स्थित है। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है, जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती हुई पश्चिम समुद्र में जा मिलती है। उन सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्मभाव से उनका श्राद्ध करते हैं। उन्हों के प्रसाद से योग का विस्तार होता है। आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। श्राद्ध में उन सब के लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द के उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे अग्निहोत्री एवं सोमपा ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करें। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ में अथवा जल में या शिवजी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करे, यही पितरों के लिए निर्मल स्थान है। पितृकार्य दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है। यज्ञोपवीत को अपसव्य अर्थात दाहिने कंधे पर करके किया हुआ तर्पण, तिलदान तथा स्वभाग के उच्चारण पूर्वक किया हुआ श्राद्ध ये सदा पितरों को तृप्त करते हैं। कुश, उड़द, साठी धान का चावल, गाय का दूध, मधु, गाय का घी, सावा, अगहनी का चावल, जौ, तीना का चावल, मूंग, गन्ना और सफेद फूल, ये सब वस्तुएं पितरों को सदा प्रिय हैं। बाद अवनेजन पात्र में जल लेकर उसे रेखांकित वेदी पर गिरावे। यह अवनेजन अर्थात स्थान शोधन की क्रिया है। फिर दक्षिणाभिमुख होकर वेदी पर कुश बिछावे और एक एक करके सब पिंडों को क्रमशः उन कुश पर रखे। उस समय पिता पितामह आदि में से जिस जिसके उद्देश्य से पिंड दिया जाता हो, उस पितर के नाम गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प पढ़ना चाहिए। पिंडदान के पश्चात अपने दाएं हाथ को पिंडाधारभूत कुशों पर पहुंचना चाहिए। ये लेपभागभोजी पितरों का भाग है। उस समय ऐसे ही मंत्र का जप अर्थात लेपभागभुजः पितरस्तृप्यन्तु इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करना उचित है। इसके बाद पुनः प्रत्यवनेजन करे, अर्थात अवनेजन पात्र में जल लेकर उससे प्रत्येक पिंड को नहलावे। फिर जलयुक्त पिंडों को नमस्कार करके श्राद्ध कल्पोक्त वेदमंत्रों के द्वारा पिंडों पर पितरों का आवाहन करे और चंदन, धूप आदि पूजन सामग्रियों के द्वारा उनकी पूजा करे। तत्पश्चात आहवनी आदि अग्नियों के प्रतिनिधिभूत एक एक ब्राह्मण को जल के साथ एक एक दवर प्रदान करे। फिर विद्वान पुरुष पितरों के उद्देश्य से पिंडों के ऊपर कुश रखे तथा पितरों का विसर्जन करे। तदनंतर क्रमशः सभी पिंडों में से थोड़ा थोड़ा अंश निकालकर सबको एकत्र करे और ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक पहले वही भोजन करावे।
क्योंकि उन पिंडों का अंश ब्राह्मण लोग ही भोजन करते हैं। इसीलिए अमावस्या के दिन किए हुए पार्वन आद्धा को अन्वाहार्य कहा गया है। पहले अपने हाथ में पवित्री सहित तिल और जल लेकर पिंडों के आगे छोड़ दे और कहे अशा स्वधा अस्तु, ये पिंड स्वधा स्वरूप हो जाया। इसके बाद परम पवित्र और उत्तम अन्न परोसकर उसकी प्रशंसा करते हुए उन ब्रह्म को भोजन करावे। उस समय भगवान श्री नारायण का स्मरण करता रहे और क्रोधी स्वभाव को सर्वथा त्याग दे। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर विकिरान दान करे, ये सवर्णों के लिए उचित है। विकिरान दान की विधि यह है, तिल सहित अन्न और जल लेकर उसे कुश के ऊपर पृथ्वी पर रख दे। जब ब्राह्मण आचमन कर ले तो पुनः पिंडों पर जल गिरावे। फूल, अक्षत, जल छोड़ना और स्वधावाचन आदि सारा कार्य पिंड के ऊपर करे। पहले देवश्राद्ध की समाप्ति करके फिर पितृश्राद्ध की समाप्ति करे, अन्यथा श्राद्ध का नाश हो जाता है। इसके बाद नतमस्तक होकर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उनका विसर्जन करे, अर्थात थोड़ा सा अन्न निकालकर अग्नये कव्यवहनाय स्वाहा और सोमाय पितृमते स्वाहा, इन दो मंत्रों अग्नि और सोम देवता के लिए अग्नि में 2 बार आहुति डाले। इसके बाद दोनों हाथों से अन्न निकालकर परोसे। परोसते समय उशंतस्त्वनि धीमहि इत्यादि मंत्र का उच्चारण करता रहे। उत्तम, गुणकारी शाक आदि तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों के साथ दही, दूध, गौ का घृत और शक्कर आदि से युक्त अन्न के लिए तृष्टिकारक होता है। मधु मिलाकर तैयार किया हुआ कोई भी पदार्थ तथा गाय का दूध और घी मिलाए हुई खीर आदि पितरों के लिए दी जाए तो वह अक्षय होती है, ऐसा आदि देवता पितरों ने स्वयं अपने ही मुख से कहा है। इस प्रकार अन्न परोसकर पितृ संबंधी ऋचाओं का पाठ सुनाए। इसके सिवा सभी तरह के पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और रुद्र संबंधी भांति भांति के स्तोत्र, इंद्र, रुद्र और सोमदेवता के सूक्त, पावमानी ऋचाएं, बृहद्रथंतर, ज्येष्ठ साम का गौरवगान, शांतिकाध्याय, मधु ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण तथा और भी जो कुछ ब्राह्मण को तथा अपने को प्रिय लगे वह सब सुनाना चाहिए। महाभारत का भी पाठ करना चाहिए, क्योंकि वह पितरों को अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर जो अन्न और जल आदि शेष रहे, उसे उनके आगे जमीन पर बिखेर दे। यह उन जीवों का भाग है जो संस्कार आदि से हीन होने के कारण अधम गति को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर उन्हें हाथ मुंह धोने के लिए जल प्रदान करे। इसके बाद गाय के गोबर और गोमूत्र लिपी हुई भूमि पर दक्षिणा कुश बिछाकर उनके ऊपर यत्नपूर्वक पितृयज्ञ की भांति विधिवत पिंडदान करे। पिंडदान के पहले पितरों के नाम गोत्र का उच्चारण करके उन्हें अवनेजन के लिए जल देना चाहिए। फिर पिंड देने के बाद पिंडों पर प्रत्यवनेजन का जल गिराकर उन पर पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए। सव्यापसव्य का विचार करके प्रत्येक कार्य का संपादन करना उचित है। पिता के श्राद्ध की भांति माता का श्राद्ध भी हाथ में कुश लेकर विधिवत संपन्न करे। दीप जलावे, पुष्प आदि से पूजा करे। ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर स्वयं भी आचमन करके एक एक बार सबको जल दे। फिर फूल और अक्षत देकर तिल सहित अक्षयोदक दान करे। फिर नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। गौ, भूमि, सोना, वस्त्र और अच्छे अच्छे बिजीने दे कृपणता छोड़कर पितरों की प्रसन्नता का संपादन करते हुए जो जो वस्तु ब्राह्मणों को, अपने को तथा पिता को भी प्रिय हो, यही वही वस्तु दान करे। तत्पश्चात स्वभावाचन करके विश्वदेवों को जल अर्पण करे और ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले। विद्वान पुरुष पूर्वाभिमुख होकर कहे, अघोरा पितरः सन्तु, मेरे पितर शांत एवं मंगलमय हो। यजमान के ऐसा कहने पर ब्राह्मण लोग, तथा सन्तु, तुम्हारे पितर ऐसे ही हो, ऐसा कहकर अनुमोदन करें। फिर श्राद्धकर्ता कहे, गोत्रम नो वर्धताम, हमारा गोत्र बढ़े। ये सुनकर ब्राह्मणों को तथास्तु, ऐसा ही हो, इस प्रकार उत्तर देना चाहिए। फिर यजमान कहे, दातारों में विवर्धनताम, वेदाः संततिरेव चेता, सत्य आशीष सन्तु, मेरे दाता बढ़ें, साथ ही मेरे कुल में वेदों के अध्ययन और सुयोग्य संतान की वृद्धि हो, ये सारे आशीर्वाद सत्य हो। ये सुनकर ब्राह्मण कहें, संतु सत्य आशीष, ये आशीर्वाद सत्य हो। इसके बाद भक्तिपूर्वक पिंडों को उठाकर सूंघे और स्वस्तिवाचन करे। फिर भाई बंधु और स्त्री पुत्र के साथ प्रदक्षिणा करके 8 पग चले। तदनंतर लौटकर प्रणाम करे। इस प्रकार श्राद्ध की विधि पूरी करके मंत्रवेता पुरुष अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात बलिवैश्वदेव तथा नैतिक बलि अर्पण करे। तदनंतर भृत्य, पुत्र, बांधव तथा अतिथियों के साथ बैठकर वही अन्न भोजन करे जो पितरों को अर्पण किया गया हो। जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, ऐसा पुरुष भी इस श्राद्ध को प्रत्येक पर्व पर कर सकता है। इसे साधारण या नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। ये संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। राजन, स्त्री रहित या विदेश स्थित मनुष्य भी भक्तिपूर्ण हृदय से इस श्राद्ध का अनुष्ठान करने का अधिकारी है। यही नहीं, शूद्र भी इसी विधि से श्राद्ध कर सकता है। अंतर इतना ही है कि वह वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता। तीसरा अर्थात काम्य श्राद्ध आभ्युदयिक है, इसे वृद्धि श्राद्ध भी कहते हैं।
उत्सव और आनंद के अवसर पर, संस्कार के समय, यज्ञ में तथा विवाह आदि मांगलिक कार्यों में ये श्राद्ध किया जाता है। इसमें पहले माताओं की अर्थात माता, पितामही और प्रपितामही की पूजा होती है। इनके बाद पितरों, पिता, पितामह और प्रपितामह का पूजन किया जाता है। अंत में मातामह आदि की पूजा होती है। अन्य श्राद्धों की भांति इसमें भी विश्वेदेवों की पूजा आवश्यक है। दक्षिणावर्तक क्रम से पूजोपचार चढ़ाना चाहिए। आभ्युदयिक श्राद्ध में दही, अक्षत, फल और जल से ही पूर्वाभिमुख होकर पितरों को पिंडदान दिया जाता है। संपन्नम का उच्चारण करके अर्घ्य और पिंडदान देना चाहिए। इसमें युगल ब्राह्मणों को अर्घ्य दान दे तथा युगल सपत्नीक ब्राह्मणों की ही वस्त्र और सुवर्ण आदि के द्वारा पूजा करे। तिल का काम जौ से लेना चाहिए तथा सारा कार्य पूर्ववत करना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा सब प्रकार के मंगल पाठ करावे। इस प्रकार शूद्र भी कर सकता है। ये वृद्धिश्राद्ध सबके लिए सामान्य है। बुद्धिमान शूद्र पितरे नमः इत्यादि नमस्कार मंत्र के द्वारा ही दान आदि कार्य करे। का कथन है कि शूद्र के लिए दान ही प्रधान है, क्योंकि दान से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इससे आगे का वर्णन हम लोग अगले अध्याय में सुनेंगे। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक कथाओं के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री हरि।